नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। विकास की दूसरी कड़ी में हम आपको सोनिया विहार के उस क्षेत्र में लेकर चलते हैं जहां के परिवार खराब रास्ते की वजह से परेशान हैं। गली में पानी भरा हुआ है, निकासी का कोई साधन नहीं है। पिछले 25 साल से करावल नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गलियों का निर्माण ना होना, नालियां उफान पर होना, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता साफ दर्शा रही है। जिस तरह से यहाँ के परिवार परेशान हैं और वह परेशान होते हुए उन जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने उनके क्षेत्र में वादा किया था चुनाव से पहले विकास करने का, लेकिन ना ही जल निकासी हो पाई, ना ही गलियों का निर्माण हो पाया, जिसके चलते आज इन गलियों के बच्चे ना ही स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही कोई और कार्य कर पा रहे हैं, जिसका साफ साफ कारण है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अगर सही से कार्य कर रहे होते तो इस क्षेत्र को ऊपर ले जाने में कोई नहीं रोक सकता, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। जनप्रतिनिधियों द्वारा उदासीन रवैया अपनाया गया, जिसके चलते विकास कार्य ठंडे बस्ते में चले गए और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। वह जनता जो 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधायकी के लिए मतदान करेगी, लेकिन हालातों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि अब वह मतदान करने की स्थिति में है, क्योंकि गलियों से कूड़ा नहीं उठ रहा, पानी नाली का गलियों में चल रहा है और गलियों का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके चलते जनता अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जा रही है और वह खिलाफ में सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार को रोक कर रखेगी और उसका अधिकार है मतदान समय में मतदान करना। लेकिन सोनिया विहार की यह जनता मतदान करने से साफ मना कर रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं रहा। 5 फरवरी 2025 दिल्ली में वोटिंग का दिन, लेकिन हमारा सवाल है नेताजी, ये बताइए जनता क्यों दे वोट आपको? आखिर आपने किया क्या है? हालात अपने आप को खुद बयान कर रहे हैं। बताया जाता है इस गली में अभी पानी कम है। अगर सुबह को जो पीक ओवर टाइम होता है, जब सभी लोग दफ्तर वगैरह जाते हैं, नहाते धोते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, तो इस गली में पूरे में पानी पानी नजर आता है। वह परिवार कैसे निकल कर बाहर जाएं? है कोई रास्ता? आप विकास की बात कहते हैं, मोहन सिंह बिष्ट 25 साल से यहाँ पर विधायक हैं, आखिर हालातों में सुधार क्यों नहीं हुआ? क्यों हालात बद से बदतर होते चले गए? कॉलोनी वाले साथ में हैं, आपको जवाब भी देंगे। जब आप वोट मांगने आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या। कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए हम आपको वोट दें। नेता किसी भी पार्टी का हो, हम मोहन सिंह बिष्ट पर आरोप नहीं लगा रहे, हम आम आदमी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम कपिल मिश्रा पर आरोप नहीं लगा रहे, हम पीके मिश्रा पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जनता आपको वोट क्यों दे। उस क्यों का जवाब अगर आपके पास है तो इस जनता का जवाब जरूर देना, जो जनता आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्यकाल में इस गंदे पानी से होकर निकल रही है। हमारे साथ ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। आपका नाम क्या है? मंजू देवी। मंजू जी किधर रहती हैं? यही रहते हैं। अच्छा, यही रहती यही गली में। तो कैसे निकलती हो इधर से? ऊपर भैया बाउंड्री फेंक जाते हैं, और क्या करें, लग लग जाते हैं घोंटू घोंटू ना, क्या करें, लग जाती है। बड़े बूढ़े वो ना ऐसे जाम से आप भी चलते हैं, पानी अब तो कम होगा, सारे तंत्रा घोटू घोटू पानी हो जाता है, इतना हो जाता है। तो ये कहना मंजू जी का कि घोटू घोटू पानी होता है। एक मैं इनसे भी जानकारी। नाम क्या आपका? हमारे नाम सोनाली घोड़ा। सोनाली घोड़ा। घोड़ा। कहाँ की रहने वाली हो? मैं कलकत्ता का। कलकत्ता के हो आप? कलकत्ता में भी ऐसे रास्ते नहीं, हमारे कलकत्ता ये तो राजधानी है, राजधानी तो गंदी की है। हमारे गांव शहर में अच्छा है, गांव खूब अच्छा है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, खूब अच्छा ही कर रहा। मंजू जी का कि यहाँ से तो हमारे गांव के रास्ते अच्छा है। देश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहाँ पर हालात ऐसे हैं। लेकिन कोलकाता में हालात अच्छे हैं, कोलकाता राजधानी रह चुकी थी देश की, वहाँ अब भी हालात अच्छे, और ये वर्तमान में राजधानी है। यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, हालात अपने आप को खुद बयान कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता नहीं कह रही है, हालात कह रहे हैं कि इस गली में आसानी के साथ कोई नहीं निकल सकता। और भी लोग खड़े हुए। मातृशक्ति गुड़ी, आपका नाम क्या है? जानकी देवी।
जानकी देवी हाँ। कहाँ रहती हैं? इसी गली में इसी रहते गली हैं। में रहती हाँ। हैं। कैसे जाती होंगी इधर? कैसे जाते हैं? मेरे आदमी को 70-72 साल का है, उसको किडनी भी खराब हो गया है, गिर भी गया है। जहाँ यहाँ से जो निकलता है हॉस्पिटल जाते हैं तो गिर भी गया है। अच्छा, नेता इस बार वोट लेने आएंगे तो क्या जवाब दोगी उन्हें? क्या जवाब दें? यही जवाब दें कि हमारा गली नहीं बना देता है, कैसे चले? यहाँ तो जीतने के बाद भी नहीं बनाएंगे वो। नहीं तो क्या बनाए करोगी? ना बनाएंगे तो गिर के मर गए तो क्या हम करेंगे? अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना, जिस हाँ। पर खुद को भरोसा हो उसी को चुनाव करना, किसी के लुभावन वादे पर मत आना। हमारे नहीं। साथ और भी मातृशक्ति है। आपका नाम क्या है? प्रभा देवी। प्रभा जी, हाँ। बहुत आवाज में तेजी है, क्या बात है? क्या करे, गिर जाता है बार बार तो आवाज में तो तेजी आएगी। गिर जाते हैं बार-बार। छोटे छोटे बच्चा है, नाती बेटा के बच्चा है, स्कूल जाते हैं। एक बच्चा के हाथ में चोट लग गई है, टूट गया है। अब हॉस्पिटल, इतने गंदे हो रहे हैं, हाँ हॉस्पिटल में जाओ नहीं रहा है। तो हॉस्पिटल में भी नहीं कोई सुनाई देता है, तो क्या करें यहाँ पे बताओ? हॉस्पिटल में तो आपके केजरीवाल जी कहते हैं हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था तो कर रखी है, अब यहाँ घड़ी नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी आंख बनवा के आए हम, 1-2 हफ्ता हुए। यहाँ पर गिर गए, हमारा चश्मा भी टूट गया है। अब बताओ क्या करें? बड़ा सवाल है कि हमारी आंटी जी गिर गई और उनका चश्मा भी टूट गया। भाई, जो भी नेता यहाँ पर वोट लेने आए सबसे पहले हमारी आंटी जी का चश्मा जरूर बनवा के दें, क्योंकि चश्मा के बिना वह अधूरी है। हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? मिठू। मिठू मिठू। जी, हाँ। यहीं रहती हैं? हाँ। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है गंदा पानी, मच्छर भी आते होंगे, बहुत मच्छर, बच्चों की बहुत तबीयत भी बहुत खराब होती होगी। बहुत बहुत तो ऐसे नेता जब आए तो उनसे इस बार जवाब मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मांगूंगा जवाब, मांगेंगे जवाब, और मांगूंगी जवाब। मांगना आपका अधिकार है, हाँ। क्योंकि आपके वोट से ही वो वोट नेता बनते हैं। जीतता है। जिस तरह से, क्या उनके घरों के हालात ऐसे होंगे? क्या उनके घरों के हालात ऐसे होंगे? नहीं नहीं, वो नेता लोग को उसको घर के कैसे हालत होगा? नहीं होगा। सिर्फ जनता, जो जनता उन्हें बनाती है वही जनता बीमारी मरती है। तो ये है मैम का कहना कि जो जनता नेताओं को चुन रही है, चुनाव यही है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? तन्नू। तन्नू, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th में। 7th में। ऐसे हालातों को देखकर अपने कैरियर में क्या कभी नेता बनना चाहोगी? नहीं। नहीं बनना चाहोगी ना, क्यों? ऐसे हालातों में नेता बनना, जनता की गालियां कौन सुनेगा? हम ही सुनेंगे। सुनेंगे जब हाँ। नेता बनेंगे तब, और जब नहीं बनेंगे तो नहीं नहीं सुनेंगे। तो इसलिए नेता बनोगी? नहीं। तो ये है, बिटिया है, कौन सी क्लास में बताया बेटा आपने? 7th। 7th क्लास में पढ़ती है और उसने कहा कि कैरियर में सब कुछ बनूंगी पर नेता नहीं बनूंगी, और कहना सही भी है। राजनीति जो कभी सेवा के लिए जानी जाती थी, आज व्यापार बन गई है। नेताओं के जो बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो इन्हीं बच्चों के, इसी जनता के बलबूते पर तैयार हुई हैं, क्योंकि इसी जनता ने उन्हें नेता बनाया, और नेता बनने के बाद इसी जनता को वो भूल गए हैं। हालात बयान कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये हालात बयान कर रहे हैं कि ये लगभग 200-250 मीटर की गली है। अगर नेता चाहते काम करने की नियति होती तो इस जनता को एक सुखमय भविष्य दे सकते थे, अच्छे रास्ते दे सकते थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनके मन में काम करने की नियति नहीं थी। और ये ऐसे हालात पूरे सोनिया बिहार में है। जनता समझदार है, उनका एक वोट अच्छे अच्छे नेता को धूल चटा सकता है। जनता भी इस बार, जनता जवाब देगी उन सभी नेताओं को जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं, ऐसे बदतर रास्ते अपनी उस जनता को दिए हैं, जिसके बलबूते पर वह नेता बने बैठे हैं।